नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनके करीबी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा का डिपार्टमेंट जिनके अंडर था मनीष सिसोदिया तो लंबे समय से 1 साल से ज्यादा लंबा समय हो चुका है जेल में बंद है। और दोनों के जेल बंद होने के पीछे का कारण जो है वो है दिल्ली शराब घोटाला मामला। और यही दोनों नेता जब बाहर थे तो एक दूसरे के लिए जो है दिल्ली के शिक्षा मॉडल का गुणगान करते थे, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर बयानबाजी करते थे। और मनीष सिसोदिया जब जेल चले गए तो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि शिक्षा में मनीष सिसोदिया क्रांति लेकर आ गए हैं। दिल्ली के शिक्षा मॉडल जो है वो वर्ल्ड क्लास जो है शिक्षा मॉडल है। लेकिन इन सभी बयानों की पोल जो है अब खुलती नजर आ रही है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हाल इतना ज्यादा बेहाल है, इतना ज्यादा बदहाल है कि अब इस मामले को देखकर खुद दिल्ली की हाई कोर्ट जो है वो भड़क उठी और उन्होंने साफ साफ दिल्ली के सचिव को सख्त आदेश दे डाले और कहा कि जल्द से जल्द हालात को ठीक करने के लिए कदम उठाए, वरना कोर्ट की अवमानना का केस आप पर चलाया जाएगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जो अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को शिक्षा की क्रांति का दूत बताते थे, जो अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के शिक्षा के नीति को लेकर तारीफें करते थे और कहते थे कि आज से पहले ऐसा कोई शिक्षा मंत्री नहीं हुआ, जो अरविंद केजरीवाल डंके की चोट पर वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल दिल्ली की सरकारी स्कूलों में प्रोवाइड करने की बात करते थे, आज उनके दावों की पोल खुलती नजर आ रही है और दिल्ली हाई कोर्ट में उनके दावे तार तार हो गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूलों की बदहाली पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के शिक्षा सचिव को कहा कि अपने शपथ पत्र पर जल्द इस मामले में अमल करते हुए हालात बदले, नहीं तो उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। वकील अशोक अग्रवाल की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहर और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने दिल्ली के शिक्षा सचिव को कहा कि स्कूलों की बदहाली को दूर करने के लिए जल्द ही अपने शपथ पत्र में इस पर ध्यान दें और स्थिति को बदले, नहीं तो आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। बेंच ने दिल्ली के शिक्षा विभाग के सचिव को कोर्ट में बुलाकर कहा कि याचिका में उत्तर पूर्वी दिल्ली के 10 स्कूलों को नमूनों के तौर पर बताया गया है जहां बेंच और डेस्क टूटे हुए हैं, साथ ही स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। वहीं सचिव ने बदहाली की हाँ की तो जस्टिस मनमोहन ने कहा कि आपकी इसी लापरवाही की वजह से तिहाड़ जेल में समस्या और भीड़ दोनों बढ़ी है। तिहाड़ जेल में 10,000 कैदियों की क्षमता है, लेकिन वहां 23,000 है। वजह अच्छे अजय अशिक्षा लोग हैं। आप युवा पीढ़ी का भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि आपके माथत अधिकार अगर सुस्त का कातल है तो आपको देखना होगा कि कैसे अपनी ड्यूटी वक्त और ईमानदारी से निभाएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप खुद मान रहे हैं कि डेस्क टूटे हैं, नए सेशन की किताबें बच्चों के पास नहीं है। एजुकेशन के जो है सेक्रेटरी से कहा कि आप बताइए कि स्कूलों में बच्चों को किताबें कब तक मिल जाएगी। इसके लिए आपको शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा। अगर आप आदेश की अमल में नहीं लाएंगे तो हम आपको अवमानना का दोषी ठहराएंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि जिन्होंने इन स्कूल का दौरा किया उन्हें टूटे हुए डेस्क, कक्षा की कमी, किताबों की कमी जैसे विभिन्न मुद्दों को पाया। पीठ ने टिप्पणी की कि अधिकारियों को सिर्फ अखबारों में प्रकाशन नहीं करना आना है, बल्कि कमियों को दूर करने के लिए जमीनी स्तर पर भी काम करना है। बता दें आपको कि जैसा कि कोर्ट कह भी रही है कि अखबारों में से प्रकाशन नहीं करना है। दरअसल हाल ही फिलहाल में जब मनीष सिसोदिया बाहर थे तो उनका एक जो है तस्वीर काफी ज्यादा, जो अगर आप कहेंगे विदेश के पत्रकार ने भी एक तस्वीर साझा की थी। मयूर विहार का वो स्कूल था जिसे सरकारी स्कूल बताकर, वर्ल्ड क्लास स्कूल दिखाकर पता, जो आप कह सकते हैं कि इस मामले में रेवड़ी खाया जा रहा था, यूं कहिए कि वाहवाही लूटी जा रही थी। बाद में पोल खुली तो पता चला कि दिल्ली का कोई सरकारी स्कूल नहीं बल्कि मयूर विहार का प्राइवेट स्कूल था, जहां पर मनीष सिसोदिया जो है गए हुए थे और बच्चों से बातचीत की थी। और वो किसी भी तरीके से किसी सरकारी स्कूल का क्लासरूम नहीं बल्कि मयूर विहार के एक प्राइवेट स्कूल का क्लासरूम था। और ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल इतने बेहतर है कि प्राइवेट को भी टक्कर दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास मॉडल बता रहे थे। और अब आप देखिए कि खुद पीठ ने ही टिप्पणी की कि
अधिकारियों को सिर्फ अखबारों में प्रकाशन नहीं कराना है, बल्कि कमियों को दूर करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कराना है। शिक्षा सचिव ने स्कूलों की हालत पर कहा कि समयबद्ध तरीके से स्थिति में व्यापक सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि आप ये सब पता होना चाहिए था, मुझे आपको क्यों कॉल करना है, आपको स्वयं जमीनी स्तर पर जाना चाहिए, वो आपका काम है। आपका काम छोटे बच्चों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि केवल समाचार पत्रों में घोषणाएं प्रकाशित करें। एक कक्षा में 144 बच्चे हैं, ये बहुत दुखद स्थिति है। साथ ही वकील अशोक अग्रवाल ने अदालत में कहा कि जिले में एक स्कूल टीन की इमारत में चलाया जा रहा है और कभी कभी एक ही क्लास में 2 अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को बिठाया जा रहा है। अदालत ने टिप्पणी की है कि अधिकारियों की योजना की कमी के कारण बच्चों में स्कूल के प्रति उदासीनता है। अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। यही नहीं, आपको बता दें कि ये जो कही भी गई है वकील के द्वारा कि टीन के शेड लगाकर, टीन आपको पता है कि गर्मियों में कितनी ज़्यादा परेशानी जो है इससे होती है। और हम आपको इसी में एक इंसिडेंट भी याद दिलाते हैं, जब दिल्ली के इस शिक्षा मॉडल का बखान अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, इसी दौरान एक सरकारी स्कूल का दौरा करने के लिए एक पत्रकार गया था, जिसने वहाँ की सच्चाई दिखाई थी कि इतनी गर्मी के टाइम में भी टीन के शेड बने हुए हैं और किसी तरीके से कुछ अलग कुछ नहीं किया गया, कोई स्कूल नहीं बनाए गए, क्लासरूम ऐड किए गए। और वो क्लासरूम भी एक क्लासरूम का 10-10, 12-12 लाख का बजट बनाया गया, जिसमें 4 दीवार तो खड़ी की गई और ऊपर छत तक नहीं दिया गया, बल्कि टीन के शेड लगा दिए गए। और इन टीन शेड की गर्मी के नीचे बच्चे पंखे के नीचे जो है तपती गर्मी में बैठकर पढ़ाई का काम जो है कर रहे थे। और जब पत्रकार ने इसे दिखाने का प्रयास किया तो वहां मौजूद आम आदमी पार्टी के गुंडों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद ये मामला भी काफी ज्यादा सुर्खियों में था। और बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर केजरीवाल और उनके शिक्षा मॉडल को जमकर घेरा था। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे हैं, अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं, दिल्ली में शराब घोटाला मामले को लेकर दोनों आज जेल में बंद है, तो अब उनके शिक्षा मॉडल की, उनके जो जिस तरीके के ये दावे करते थे, उनकी पोल अब सरेआम खुलती हुई नजर आ रही है। जहां कहते थे कि वर्ल्ड क्लास सिस्टम बनाया है, बाहर के लोग आते और कहते हैं केजरीवाल जी आपने क्या अच्छा क्लासरूम बना दिया है, इतनी अच्छी शिक्षा तो प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं होती है। केजरीवाल कहते थे कि शिक्षा के इस पूरे इतिहास में मनीष सिसोदिया ने क्रांति लाया है, अभी तक का सबसे बेहतरीन और बेस्ट शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया है। लेकिन आखिर में इसकी सच्चाई क्या है? कई बार बीजेपी इस मुद्दे को उठा चुकी है। जो अरविंद केजरीवाल बेहतर स्कूल देने का दावा करते हैं, नई नई इमारतें बनाने का दावा करते हैं, एक भी नए स्कूल नहीं बनाए गए, उल्टा जो नए पुराने स्कूल्स थे उनमें ही बस क्लासरूम जोड़ने का काम किया गया। और अब आप देख ही सकते हैं कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों के हाल कितने बदहाल हैं। जिन इमारतों को अगर आप कहेंगे डेंजर यानी खतरनाक घोषित कर दिया गया है, उन इमारतों में भी स्कूल चलाए जा रहे हैं। डेस्क टूटे हुए हैं, एक क्लासरूम के अंदर 144 बच्चों की टीम जो है बिठाई जा रही है। कभी कभी एक ही क्लासरूम के अंदर 2-2 क्लासेस के बच्चों के क्लास चलाए जाते हैं। टीन के शेड के नीचे गर्मियों में बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है और इस तरीके की स्थिति में बच्चे स्कूल जाने का उनके जो आप कह सकते हैं मन करेगा, या इस गर्मी में घर बैठने के लिए वो सोचेंगे। तो अब देखिए कि किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर शिक्षा सचिव को यह बात कही है कि जिस तरीके की स्थिति है उसे कंट्रोल करने के लिए उचित कदम जल्द से जल्द उठाए जाए, वरना कोर्ट उनके खिलाफ अवमानना का जो केस है वो चलाएगी, यानी कह रही कि अवमानना का मामला जो उनके खिलाफ चलाया जाएगा। तो साफ तौर पर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के झूठे दावों की पोल उनकी जेल जाते ही आम जनता के सामने उजागर होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।